देखो मम्मा, सालू जो भी बनाए तुम चुपचाप खा लिया करो। जब कोई उसकी बनाई चीज न खाए तो उसे बहुत दुख होता है। अजय ने अपनी धुन में वह सब कह दिया जो मैं कभी अपने पति के मुंह से नहीं सुन पाई थी और जिसे सुनने की चाह सदा मेरे मन में रही। अपनी पत्नी की भावनाओं का अजय को कितना ख्याल है। सही तो है, 4 सदस्यों का यह घर है ही कितना बड़ा कि जिसमें कोई किसी की भावनाएं न समझ पाए और उनका आदर न कर पाए। मेरे सामने चटपटी सब्जी, करारी पूड़ियाँ, साथ में हलवा और भरमा करेली की सब्जी परोसी हुई थी। सब कुछ स्वादिष्ट और खुशबूदार था। जीवन कितना छोटा सा है। कभी कभी बरसों पुरानी बातें जिनका मानस पटल पर गहरा प्रभाव छूट चुका होता है, कभी पुरानी लगती ही नहीं। लगता है जैसे कल ही सब कुछ घटा हो। देखो मंदा, तुम्हारे मायके में चटपटी करारी चीज़ें खाई जाती होंगी, मगर इस घर में इतना करारा और मिर्च मसालेदार खाना पीना नहीं चलता। अभी मुझे ब्याह कर आए घर में मात्र 2 दिन ही हुए थे, तब सासू माँ का आदेश मेरे कानों में पड़ा था। इन 2 दिनों में मैं वह सब कहाँ देख पाई थी कि मेरे ससुराल वाले कितना तीखा या हल्का खाते हैं। अगर मुझे कुछ दिन यह देखने परखने का अवसर दिया गया होता तो मुझसे ऐसी भूल न होती। मुझे तो डोली से उतरते ही पति विजय ने रसोई में यह कहते हुए धकेल दिया था, देखो मंदा, माँ और बाबूजी खाने पीने में बहुत एहतियात बरतते हैं। अगर खाना इनकी इच्छा का न हो तो माँ बहुत चिढ़ जाती हैं। पता नहीं क्यों इन्हें खाना अच्छा न होने पर बहुत गुस्सा आता है। उस वक्त मैंने सिर्फ जी कहकर गर्दन झुका दी थी। 25-26 साल हो गए उस घटना को। तरोताज़ा है आज भी वे तेवर, वे अंदाज जिनके द्वारा मुझे मेरी औकात समझाई गई थी। औकात शब्द शायद शालीन न लगे, परंतु आज भी यह उतना ही सत्य है जितना 25-26 साल पहले मेरी अवस्था पर सटीक बैठता था। अपनी औकात या अपना स्थान मैं इस घर में कभी भी समझ नहीं पाई थी कि मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, किस पर मेरी मर्जी चल सकती है, कौन मेरे अधिकार में है, किससे मन की कहूँ और वह मुझे समझे। मैंने कभी नहीं जाना। यह गुलाबी रंग की साड़ी क्यों उठा लाई? माँ को यह रंग अच्छा नहीं लगता, लाल रंग की लानी थी ना। जब मैं मायके से आई थी तब भाई द्वारा उपहार में दी गई साड़ी पर विजय ने कटाक्ष करते हुए कहा था। डर के मारे मैं वह साड़ी कभी पहन ही नहीं पाई, क्योंकि सासू माँ को उस रंग से चिढ़ है। अब क्यों चिढ़ है यह मैंने कभी नहीं पूछा। मेरा बेटा हुआ और उसके बाद दूसरी संतान का मुंह मैंने नहीं देखा, क्योंकि सासू माँ को बच्चों की लाइन लगाना पसंद न था। शेर का एक ही होता है, ऐसा उनका मानना था। उनका एक ही था, इसलिए मेरा भी एक ही रहा। मैं सोचती हूँ कि मैंने अपना जीवन अपने मुताबिक कब जिया और वे अपना जीवन जीने के बाद मेरा जीवन भी जीती नहीं। पति कब मेरे पास बैठें, मुझसे बात करें, इस पर भी सदा उन्हीं का राज रहा। आज महिला समिति की मीटिंग है, शाम को देर हो जाएगी। समय पर अपने पिताजी को चाय नाश्ता और खाना खिला देना। अजय की पोशाक मैं जाते जाते लेती जाऊंगी, उसे भी समय से दूध पिला देना। चलो विजय, कहते हुए माँ बेटा खटखट करते कब निकल जाते पता ही नहीं चलता था। मैं आया बनी घर का सारा काम करती रहती, क्योंकि मन में स्वामिनी जैसा भाव तो कभी जागा ही नहीं था। अजय मुझे अपना बच्चा कम, सासू माँ का ज़्यादा लगता था। एक अदृश्य दीवार सदा मुझे अपनी संतान और मेरे बीच महसूस होती। अधिकार की भावना मुझ में कभी जागी ही नहीं थी और नहीं अजय मुझे माँ जैसी अहमियत देता था। अजय जब 15-16 वर्ष का था तब मेरे ससुर का देहांत हो गया था। मौत वह शाश्वत सच्चाई है जिसे कभी कोई बदल नहीं पाया। भला पिताजी के देहांत पर मेरा क्या जोर था, जो माँ बेटा अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारते रहे। गमगीन खड़े विजय के कंधे पर हाथ रखकर मैं जरा पुचकारना चाहा था, सांत्वना देनी चाही थी, तब वह मुझ पर बुरी तरह बरस पड़े थे। बाप मरा है मेरा, कोई गली का कुत्ता नहीं मरा जो मुझे रोने से रोक रही हो। यह सुनकर तो मैं अवाक रह गई थी। अरे इस घर में बाकी सब तो मेले में आए हैं ना, जिसका मरा है बस उसी का मरा है। बेटा मैं हूं ना तेरे साथ। सासू माँ का बेटे से लिपट कर रोना मानो मुझे ही अपराधनी बनाता गया। जैसे मरने वाला मेरा कुछ भी नहीं लगता था, जैसे मैं इस घर की कुछ थी ही नहीं। समझ ही न पाती थी कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। अवसाद और आक्रोश से मन सदा भरा रहता, नसें तनी रहती। हर पल का तनाव धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव दिखाने लगा।
अक्सर खाना खाने के बाद मुझे उल्टी हो जाती, मन जलता रहता। जब हालत ज़्यादा बिगड़ती तभी डॉक्टर को दिखाया जाता। डॉक्टर बताता कि पेट में तेजाब की मात्रा बढ़ जाने से ऐसा होता है। नतीजतन तली चीज़ें तो मेरे लिए धीरे धीरे जहर ही बन गईं। खट्टा और चटपटा भोजन मुझसे छूट गया। आज लगभग 10 साल हो गए मैं परहेज पर हूँ। भारी भोजन खा ही नहीं पाती, सिर्फ देखकर ही संतोष कर लेती हूँ। सासू माँ आज भी हर चीज़ पर बड़े ठाठ से अधिकार जमाए राज कर रही हैं। मैंने जब घर के सदस्यों की गणना की तब अपना नाम नहीं जोड़ा था। मैं घर की 5वीं सदस्य हूँ, मगर मेरा होना न होना एक समान ही तो है। इसीलिए तो कहा था कि घर में मात्र 4 सदस्य हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। यदि इस 5वीं सदस्य की कोई अहमियत होती तो पूरी और चटपटा भोजन मेरे सामने नहीं परोसा जाता। सासू माँ अपने पोते के लिए अपनी पसंद की बहू लाई। मेरी पसंद नापसंद किसी ने पूछी ही नहीं, मेरे बेटे ने भी नहीं। बस सूचित भर कर दिया गया कि फला फला तारीख को शादी है। शादी की सारी खरीद फरोख्त सासू माँ और अजय ने ही मिलकर की। अपनी बहू को मैंने पहली बार शादी के बाद ही देखा। मम्मा, सालू ने कहा तो सहसा मेरी तंद्रा टूटी। पता नहीं क्यों आंखें भर आई थीं। शादी के काम से थक गई तो बुखार ने आ जकड़ा था, वरना शादी के 15-20 दिनों बाद तक भी मैंने अपनी बहू को रसोई में काम नहीं करने दिया था। उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं की थी। सच कहूँ तो मौका ही नहीं मिला था। अरे यह क्या अजय, आपके सामने यह क्या रख गए? हद हो गई, कहते हुए सालू ने आनन फानन अजय को भी वहीं बुला लिया। फिर बोली, मम्मा क्या यह सब खाएंगी? आपको क्या पता नहीं कि वे एसिडिटी की मरीज हैं? बावजूद इसके उन्हें बुखार भी है। अपनी बहू के इन शब्दों पर मैं स्तब्ध रह गई। दादी माँ ने कहा कि दे आओ तो मैं दे आया। कहते हुए अजय कुछ हिचकिचाया था। वह फिर बोला, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है ना, तो क्या आप मम्मा को जहर खिला देंगे? यह पूरी खट्टा, तले करेले, क्या मैं मम्मा के लिए कुछ और नहीं बना सकती हूँ? वह बोली। अजय की नज़र में तो मेरा महत्व कभी इतना था ही नहीं। शायद इसी वजह से वह परेशान था कि मेरी इतनी परवाह क्यों और किस लिए। मेरे मन के भीतर की बच्ची, जो शरीर के बूढ़ा हो जाने के बाद भी परिपक्व नहीं हो पाई थी, वात्सल्य को सदा तरसती ही रही थी, स्नेह से भीग गई थी। मेरी बहू ने झपट कर वह थाली उठाई और बाहर चली गई। हक्का बक्का सा अजय मेरी ओर देखता रहा। मम्मा, आपकी खिचड़ी, उठिए मम्मा, कहते हुए सालू ने मुझे सहारा देकर बैठाया। मेरे सामने तौलिया बिछाकर बड़े स्नेह से चम्मच भरकर खिलाने लगी। पूरी उम्र की पीड़ा न जाने कहाँ से एकत्रित होकर मेरे गले में आ अटकी थी, सो मैं भावातिरेक में मुंह ही नहीं खोल पाई। अरे खा लेगी खुद, यह कोई बच्ची है क्या? चल इधर आ, पंडितायन आई हैं, उसकी थाली निकाल दे। मेहरी का हिस्सा भी अभी तक नहीं निकाला। कब से समझा रही हूँ, तू सुनती क्यों नहीं? कहती हुई सासू माँ दंदनाती हुई भीतर चली आई थीं। पहले मम्मा को खिचड़ी खिला दूँ दादी माँ, फिर आप जो कहेंगी। अरे आज पहले दिन खाना बनाया तो यह क्या अनाप शनाप बनाने बैठ गई? यह खिचड़ी क्यों बनाई? सारी उम्र यही बनाते रहने का इरादा है क्या? यह बीमारी का भोजन बनाकर सब अपशगुन कर दिया। सालू की बात काटते हुए सासू माँ बोली, इसमें अपशगुन वाली क्या बात है दादी माँ? बीमारी की हालत में भी मम्मा क्या ये सब खाएंगी? अगर एक दिन तेरे हाथ का बना खा लेगी तो यह मर नहीं जाएगी। तूने किससे पूछकर खिचड़ी बना ली? दादी माँ, कहते हुए जोर से चीखी मेरी बहू। शुभ शुभ बोलिए। सासू माँ के सामने सालू की इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने पर मैं, मेरे पति विजय और मेरा बेटा अजय अवाक रह गए थे। खिचड़ी जैसी मामूली चीज़ बनाने के लिए भी क्या मुझे आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, और वह भी अपनी बीमार सासू माँ के लिए? यह सब क्या है पापा? अजय, आप बोलिए ना कुछ। सालू ने खिचड़ी का डोंगा एक तरफ रखकर इन दोनों से पूछा, जिनसे मैं भी कभी कुछ न पूछ पाई थी। तुम दादी के सामने ऐसे कैसे बोल सकती हो, और बेजू मम्मा के लिए इस तरह बोल रही हैं? यह आपकी माँ है या घर में पलती कोई नौकरानी? इतने दिन से मैं सब देख सुन रही हूँ, किसी को मम्मा की परवाह ही नहीं है। पापा, आप समझाइए ना अपने बेटे को। जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं, कम से कम अजय को उतनी ही अपनी माँ की करनी चाहिए। अजय की बात काट कर सालू बोली तो मेरे पति चौंक गए। कभी वे अपनी माँ का मुंह देखते तो कभी अपनी बहू का और कभी मेरा।
जो कोई दोष न होने पर भी स्वयं को दोषी मान रही थी, क्योंकि मेरी ही वजह से सारा बवाल उठ खड़ा हुआ था ना। मेरी बहू मेरी तरह बेजुबान गाय नहीं है, यह जानकर मुझे खुशी भी हो रही थी, मगर बेवजह अशांति से मुझे घबराहट भी होने लगी थी। देखा अजय, कितनी जवान चलती है तेरी औरत की, संभाल इसे वरना उम्र भर पछताएगा। देखा तूने कैसे यह मेरे सामने बोल रही है। सासू माँ पूरी ताकत से दहाड़ी। सालू तुम चलो अपने कमरे में, अजय ने पत्नी की बाह पकड़ते हुए कहा। लेकिन मैंने किया क्या है जो दादी माँ इतनी हाय तौबा मचा रही हैं। यह मेरी जवान दराजी कैसे हो गई पापा, आप ही बताइए। इस चक्रव्यूह में मेरी बहू हड़बड़ा गई थी। कल यह कहाँ गई थी, जरा पूछ इससे। पूरी शाम बाहर बिता कर आई है, सासू माँ ने पैंतरा बदलते हुए कहा। निरीह गाय सी सालू मेरा मुंह देखने लगी, जैसे इस अप्रत्याशित आरोप के बाद उसने कुछ याद करने का प्रयास किया हो। कौन आया था इसे लेने, जरा पूछ। बिना मुझसे पूछे यह कहाँ गई थी। वह मेरी बुआ का बेटा था दादी माँ, आप पूजा कर रही थी, इसलिए मैं मम्मा से कहकर चली गई थी। कहते हुए सवालिया भाव से सालू ने मुझे देखा। उसने अपनी सुरक्षा में वे दो शब्द मुझसे चाहे जो मेरी सुरक्षा में कभी किसी ने नहीं कहे थे। तुम दादी माँ से बिना पूछे कहाँ गई थी। कहते हुए अविश्वास भरी आंखों से अजय ने पत्नी को देखा। सालू हैरान थी कि बात कहाँ से कहाँ चली आई थी। सासू माँ अधिकार अपने हाथ से निकल जाने का डर सह नहीं पा रही थीं, इसीलिए मेरी बहू के चरित्र पर लांछन लगाने से भी बाज नहीं आई। अजय पर मैं आकंठ क्रोध में डूब गई। कैसा पुरुष है अजय, पत्नी को कैसी नज़रों से घूरने लगा है, कान का कच्चा कहीं का। जैसा बाप वैसा बेटा, इसने सारे संस्कार अपनी दादी से पाए हैं। कहाँ गई थी तुम, अजय ने फिर सवाल किया। स्वयं को मर्द प्रमाणित करने का यही तो एक आसान तरीका है ना उसके पास। यही तरीका उसके पिता ने भी अनेक बार अपनाया था। मुझे प्रताड़ित कराकर सासू माँ का चेहरा दर्प से खिल जाता था, चमक उठता था, मानो कह रही हूँ कि देखा ना, बड़ी चली थी मेरा बेटा हथियाने। चैन से जीना है तो चुपचाप मेरी चाकरी कर, वरना चोटी पकड़कर घर से बाहर निकलवा दूंगी। किसके साथ गई थी तू। कहते हुए अजय का हाथ मेरी बहू पर उठ गया। मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। तेज बुखार में भी शरीर ने मेरा साथ देने से इनकार नहीं किया। मैंने झपट कर सालू को अपनी गोद में खींचकर अजय को परे धकेल दिया और कहा, हाथ काटकर फेंक दूंगी जो इसे मारा। जानवर कहीं के, बाप बेटा दोनों एक जैसे नामर्द। यह सुनकर बाप बेटा अवाक रह गए थे। नामर्द शब्द पता नहीं मेरी जीभ से कैसे फिसल गया। मैं फिर बोली, पत्नी के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते थे तो इसके साथ फेरे लेने क्यों चल पड़े थे। तुम्हारी यही मर्दानगी है कि बिना सोचे समझे पत्नी पर शक करो। यह सुनकर तो सासू माँ को काट मार गया, जैसे सब हाथ से निकल गया हो। इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो अजय। उसी नक्शे कदम पर मत चलो जिस पर चलकर तुम्हारा बाप सारी उम्र न खुद चैन से जिया और न ही मुझे जीने दिया। मैं कहे जा रही थी और सालू मेरी छाती में समाई थर थर काँप रही थी। बस मेरी बच्ची, बस कर, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। फूट फूट कर रो पड़ी सालू। मुझसे लिपट कर अस्फुट शब्दों में पूछने लगी, मम्मा मैं आपके सामने ही तो गई थी, वह मेरी बुआ का बेटा था, आपसे पूछ कर ही तो गई थी ना मैं। हाँ बेटा, तुम मुझसे पूछ कर ही गई थी। कहते हुए मैंने अजय की आंखों में देखकर उत्तर दिया। मैंने सालू को कसकर बाहों में जकड़ लिया। अवाक था अजय, जैसे विश्वास ही न कर पा रहा हो कि मैं ही उसकी वह डरी सहमी माँ हूँ जो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी और आज उसे और उसके पिता को भी नामर्द शब्द से सुशोभित कर रही थी। किसी चीज़ को उतना ही खींचना चाहिए जितनी वह खींच सके। ज़्यादा खींचने पर वह टूट जाती है या पलटकर प्रहार करती है, समझे तुम। अजय चुपचाप सुनता रहा। कमरे में शांति छा गई, मात्र सालू रोती रही। सासू माँ चली गईं, उनके पीछे पीछे मेरे पति और फिर अजय भी चला गया। चुप हो जाओ सालू, मैंने सालू को पुचकारा। फिर अपनी प्यारी बहू का चेहरा सामने किया। इससे पहले मैंने उसे इतनी पास से कहाँ देखा था। ऐसा लगा जैसे वह मेरी अजन्मी संतान है जिसकी चाह मैं सदा मन में पाले रही। अजय के बाद एक बेटी की चाह जिसे सासू माँ ने पूरा नहीं होने दिया था। मम्मा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया बेटी,
बस यह मेरी ही शराफत थी जिसका असर तुम पर भी पड़ा। लाओ मुझे अपने हाथ का बना खाना तो खिलाओ। मैंने उसकी बात काटते हुए खिचड़ी के डोंगे की तरफ इशारा किया। आंसू पोंछकर सालू ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बोली, मम्मा आप जब अच्छी हो जाएंगी तब मैं आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मेरे लिए तो यही पकवान है बेटा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है और इस खिचड़ी के लिए तुमने क्या क्या नहीं सुना और मैंने क्या क्या नहीं देखा। रोते रोते मुस्कुरा दी वह। फिर बड़े स्नेह से मुझे खिचड़ी खिलाने लगी। मैं सोचने लगी कि अकारण ही मैंने अपना जीवन डर डर कर बिता दिया। क्यों मैं वह हिम्मत पहले नहीं जुटा पाई जो आज अनायास ही जुटा ली। पहले वह सब क्यों नहीं कह पाई जो आज इतनी दृढ़ता से कह दिया। खाते खाते मेरा मन असीम तृष्णा से भर गया। प्यार से मैंने सालू का माथा चूम लिया। देर से ही सही मैंने कुछ कह पाने का साहस तो जुटाया। अपने लिए न सही, अपनी बहू के लिए ही सही।